हेलो स्टूडेंट्स। तो संविधान में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उससे आगे देखते हैं। तो देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव करते हैं। मतलब कौन सदस्य किसको वोट दे रहा है ये पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गुप्त मतदान प्रणाली। अब निर्वाचन से संबंधित जो निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। ये अनुच्छेद 71 में है। यदि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे और मान लो उपराष्ट्रपति को 2 दिन हो जाते हैं बने हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करता है, लेकिन जो पद पे रहते हुए फैसले किए वो अवैध नहीं माने जाएंगे, तो ये भी कानून है, ठीक है। अपने उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक वो पद पे बने रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति के साथ व्यवस्था है। अब देखो, हटाना उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? या तो उपराष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे या राज्यसभा संकल्प पारित करती है, लेकिन ऐसा करने के लिए 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक है, ठीक है। और फिर राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद लोकसभा में भी बिल लाना पड़ता है। फिर लोकसभा में जब पारित हो जाएगा तब उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया है। अगला आता है देखो, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो अनुच्छेद है इसमें 69। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति, अगर उनको समय नहीं है तो ये शपथ दिला, है ना, अधिकार है इनका, ठीक है। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे उपराष्ट्रपति को। इसके बाद देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। अनुच्छेद 65 में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देते हैं या महाभियोग लग जाता है या किसी और वजह से खाली हो जाता है पद, तो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो अनुच्छेद 65 में है ये, ठीक है। फिर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में सभा का संचालन करता है। तो ये किस में? अनुच्छेद 64 में लिखा है। कोई सदस्य आज्ञा न मानता है, अभद्रता करता है, तो उसको सदन से निष्कासित करने का भी अधिकार उपराष्ट्रपति के पास है। ये राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के कोई भाषण नहीं दे सकता राज्यसभा में। राज्यसभा में जो भी विधेयक पारित होंगे उन पर हस्ताक्षर उपराष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम। और जो उपराष्ट्रपति भारत सरकार के संवैधानिक इस प्रकार से अध्यक्ष हो जाएंगे वहाँ पे, है ना, जब ये राज्यसभा में कार्य कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का कितना है? 5 लाख है ना। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो वास्तविक बागडोर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया है। तो हमने संसदीय शासन कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ये हमने पहले बता दिया जब विदेशी स्रोत पढ़े थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है। अब चयन कैसे होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 में लिखा है, याद रखना, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी कर देगा। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसी को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री पद के लिए, ठीक है। तो देखो, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? बराबर वालों में पहला। यानी जो सारे मंत्रिमंडल है उसमें सारे तो मंत्री हैं, लेकिन वो मंत्रियों में सबसे पहला है, तो वो क्या हो गया? प्रधानमंत्री, है ना। अब देखो, प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है? उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जो सांसद है, देखो एमपी और एमएलए के लिए भी 25 है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके लिए कितना है? 21 वर्ष है, ठीक है। तो देखो, इंदिरा गांधी ने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, है ना। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया, उन्हें संसद जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे जिन्होंने विश्वास मत से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। जब इनके खिलाफ विश्वास मत लाया जा रहा था लोकसभा में, तो इन्होंने पहले ही जो है छोड़ दिया था, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं, 3 प्रधानमंत्री देखो ऐसे हैं जो कार्यकाल में मरे हैं अपने। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कई लोग जो है ना, ये छात्र सोचते हैं कि राजीव गांधी भी पद पे मरे। तो जब राजीव गांधी पद से हट चुके थे तब उनकी मृत्यु हुई है 1991 में, ठीक है। तो वो उसको ध्यान रखना। 3 प्रधानमंत्री हैं जो पद पे मृत्यु हुई है, ठीक है।
तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके बारे में। धन्यवाद।